नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बात करेंगे मिथिलेश भाटी की। अब ये मिथिलेश भाटी कौन है आप जानते हैं, जिन्होंने सचिन के लिए कुछ उपनामों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सचिन को लंपू कहा, झिंगुर कहा, और आपको ये बता दें कि मिथिलेश को अब सचिन ने मानहानि का नोटिस भेजा है। बिल्कुल, ऐसे में मिथिलेश ने सचिन को बोला था लप्पू और झिंगुर। मिथिलेश भाटी इंडिया डेली से लाइव अब जुड़ने वाली है और मिथिलेश भाटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिथिलेश जी, जिस तरीके से आपने सचिन को कई ऐसे शब्द बोले, बकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपको नोटिस भेज दिया गया है, आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? मिथिलेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मैंने पहले तो कुछ ऐसा नहीं कहा। हमारे यहाँ पे लप्पू झिंगुर नॉर्मल वर्ड है ये, ठीक है। मैं गई थी देखने के लिए, जैसे सब लोग गए थे सीमा हैदर को, मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया वहाँ पे, पड़ोस वड़ोस के ले गए। अब वहाँ पे जब बार बार माइक मुंह के आगे लगा रहे थे तो मुझे गुस्सा आया, मेरे मुंह में जो आया मैंने नॉर्मल वे में वो कह दिया। अब वो शब्द वायरल हो गए तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है जी। अच्छा, मुझे ये बता दें लप्पू और झिंगुर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि लप्पू और झिंगुर क्या होता है। मैम, इनका अर्थ जरा से बताइए। भैया, मैं तो अर्थ बता बता के ही थक जाऊंगी। लप्पू का मतलब जो बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है, चुप रहता है, उसको हमारे यहाँ पे लप्पू कह देते हैं। झिंगुर जैसे कि बच्चे हल्के रहते हैं ज्यादा, तो बहुत खाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे नहीं होते, तो उसको कह देते नॉर्मल वे में कि झिंगुर सा हो रहा है, इतना खाए। ये है। यानी कि मिथिलेश जी, आपकी नजर में सचिन ज्यादा बोलते नहीं है? अरे मैडम, अब मैंने आपको बताया ना, सचिन खूब बोलता हो, बिल्कुल ना बोलता हो। जब मेरे मुंह पे बार बार माइक लग रहा था, उस समय जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। अब मैंने ना तो कुछ सोच के बोला ना समझ के। अगर मैं कुछ सोच समझ के बोलती तो क्या मैं बोलती ऐसे? भाई, उस टाइम पे जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया जी। तो अब आपको पछतावा है कि आपने ये क्यों कह दिया? नहीं बोला होता तो अच्छा होता। अब आपको लप्पू झिंगुर लगता है, सचिन नहीं लगता है? मुझे क्यों पछतावा होगा? अच्छा, देखिए, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हमारे यहाँ पे ये नॉर्मल वे है, किसी भी बच्चे को हम कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो अगर आप पछता नहीं रही हैं, किसी तरह का रिपेंट नहीं है, तो एक बार फिर बोल दीजिए जो सचिन को आपने कहा। लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। क्यों भैया, तुम इतना मिर्च मसाला क्यों लगा रहे हो, ये बता दो तुम। मैडम, आपकी स्टेटमेंट असल में देखिए वायरल हो गई है। आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। जितनी फेमस सीमा हैदर और सचिन मुझे पता है वायरल हो गई है। आइए सुनिए, मेरे पास कह रहे हैं कि नोटिस भेजेंगे, ठीक है। मेरे से ज्यादा तो आप लोगों ने लप्पू और झिंगुर मचाया हुआ है। मैं कह रही हूं सब पे केस करें मिस्टर एपी सिंह। पहले तो करें सारी मीडिया पे, जितनी भी मीडिया वाले हैं A to Z। फिर करें जिन्होंने नीम से, फिर करें वो सिंगर जिसने गाना बनाया है। लेकिन इसी बीच जो है सपोर्ट में रहेंगी जी। मुझे पता है, जो जानता है गांवों से, कोई इतना बड़ा शहर का नहीं है, सबको पता है ये नॉर्मल शब्द हैं और नॉर्मल वे में सब यूज करते हैं घरों में। ठीक है सर, डेली लाइफ में अभी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से वो चीज रिपीट करिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, गांव देहात में ये तमाम चीजें बोली जाती है। तो रिपीट करवा, क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है। मिथिलेश जी, जनता आपको सुनना चाहती है। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आप पे डायलॉग मार देती हूँ। चलो मिथिलेश जी, मेरा नाम तरन्नुम है। अच्छा, आप हमको देख पा रही हैं? मिथिलेश जी, मेरा नाम तरन्नुम है। आप मुझ पे देखने की जरूरत क्या है? मैं तो यूं ही बोल देती हूँ। मुझे कोई बात नहीं, मिथिलेश जी सुना दीजिए। छोटा है, मोटा है, पतला है। हाँ जी, मिथिलेश जी सुना दीजिए। मेरा नाम तरन्नुम है, इसी पे कुछ सुना दीजिए। क्या है? तरन्नुम? तरन्नुम, हाँ तरन्नुम। क्या नाम है?
तरन्नुम जी, मुंह पे तो नाम भी ना लेना आ रहा भैया, मुंह पे तो नाम भी ना लेना आ रहा, सीधा सा नाम बताओ। अच्छा ठीक है, मेरा नाम घनश्याम है, मेरा नाम घनश्याम है। अब बता दीजिए मैं आपको लप्पू झिंगुर लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? ठीक है, सुनिए, क्या है घनश्याम में? लप्पू सी शकल है, झिंगुर सा छोरा है, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलियो पावे ना, आगे का दी एंड, क्योंकि आप सीमा को नहीं लाए हो। अच्छा मिथिलेश जी, आप तारा पे कुछ सुना दीजिए। हाँ जी। हाँ, तरन्नुम आप नहीं बोल पा रही है, तारा पे कुछ सुना दीजिए। सारा, हाँ, घर पे मुझे तारा बोलते हैं, आप तारा पे सुना दीजिए कुछ। बड़ाई करूं या यही डायलॉग? आपके मन में जो है, आपके मन में जो है। देखिए, तारा बहुत सुंदर बेटी है, एक कामयाब एंकर हैं, देखने में बहुत अच्छी हैं, जो कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा। लेकिन लगती लप्पू ही है। लप्पू झिंगर वाली बात बताइए ना। लेकिन लगती लप्पू ही है ये भी। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मिथिलेश जी, एक बार फिर से रिपीट हो जाए। हाँ जी, अब यही लाइन दोबारा बताऊं? हाँ, फिर से। देखिए, तारा बहुत अच्छी बेटी है, बहुत सुंदर है। मैं और चेंज कर देती हूँ इसमें। एक सुशील लड़की है, कपड़े अच्छे पहनती हैं, बट लगती लप्पू है ये भी। अच्छा ठीक है, तो आपको सचिन के बारे में जो कुछ कहा वो तो हमने सुना, सीमा के लिए भी कुछ कहिए ना। सीमा ऐसा नाराज हो जाएगी आपसे, आपने कुछ नहीं कहा उसके लिए। अरे भैया, है जान दो नाराज है, कौन सा मेरे खेत ले लेगी, है जान दो जो नाराज हो मुझसे। अच्छा, सीमा के लिए बोलिए तो कुछ, सीमा के लिए भी बताइए ना। आपने सचिन के लिए तो कहा, सीमा के लिए बताइए कुछ। वो एपी सिंह बता देंगे मैंने सीमा के लिए क्या क्या कहा, सच और झूठ। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, छोड़ो। अच्छा, एक बात बताइए मिथिलेश जी, सीमा पसंद है या नहीं? जी जी, मुझे तो ना है पसंद, जरा भी नहीं। देखो, घुमा फिरा के क्यों कहना, बिल्कुल भी ना है। तो फिर सीमा के लिए भी कुछ कह दीजिए। एक कहते ना, सुनिए, एक औरत के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि उसने गलत किया। और जो इंसान अपनी, कहते हैं, जमीन का या अपने देश का नहीं है, पति का नहीं है, वो होगा किसका? दूसरा जो माहौल यहाँ का चेंज हो रहा, उसके खिलाफ है। बाकी अदरवाइज ना हमें सीमा से कोई लेना देना, ना हमें सचिन से कोई लेना देना। अच्छा, माहौल कौन सा बदल रहा है? कौन से माहौल की बात कर रही हैं आप? अरे जो ये चल रहा है आजकल के पबजी वगैरह ज्यादा खेल रहे हैं बच्चे, बस। और कौन सा माहौल है? अच्छा, आपको पता है आपने लप्पू और झिंगर कह दिया उसको, सचिन को, तो उसके घर में झगड़ा हो गया आपकी वजह से। अब सीमा कह रही है तुम तो लप्पू हो, झिंगुर हो। ये तो बकवास है। अब मेरे को भी कमेंट में कह रहे हैं कि आप लप्पी सी लग रही हो। मैंने की अच्छी बात है भैया, तुझे मैं लप्पी लग रही हूँ। अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए लप्पी का मतलब क्या है? मिथिलेश जी, नॉर्मल शब्द है। लप्पी भी ऐसी हो जो बोले ना है ज्यादा, बात खत्म हुई। पर मैं तो बहुत बोलूं। लेकिन मिथिलेश जी, आप तो बहुत बोलती हैं। ज्यादा बोलने वालों को ही कह रही हूँ, लप्पी कहते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसे लप्पी कहते हैं। ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, किसी को मैं लग रही हूँ, उसने कमेंट कर दिया, बात हुई, खत्म। अच्छा, आपको लगा था कि आपके दो शब्द लप्पू और झिंगुर आपको स्टार बना देंगे। आप देखिए टीवी पे बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, लोग आपको जानते हैं। भैया, मैंने तो सपने में भी ना सोचो। मैं तो वो कहना कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा, करिश्मा होगा तो अच्छा। वही होगा, जाकर धिंगरा मस्ती तो वहां गए तो सीमा हैदर देखने, आफत गले आ गई। तो खुश हैं आप? ना खाने को टाइम, ना पीने को टाइम। आप खुश हैं स्टार बनके, या आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है आपको? अरे भैया, कहाँ खुश होंगे? 2000 रुपये की नौकरी आशा की वो भी छूटती दिख रही है, क्या खुश होंगे हम? यूं बताओ। तो सचिन और सीमा को देख के आप उनसे मिली, फिर उसके बाद जब आपकी स्टेटमेंट वायरल हो गई, उसके बाद मिलना हुआ आपसे? ना भैया, मैं ना मिली।
अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि आपको किसी ने फंसाया है, फंसाने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ? देखिए, जिस पे वो केस करना चाह रहे हैं लप्पू और झिंगुर पे, ये तो नॉर्मल शब्द हैं। अब फंसा रहे हैं तो फंसाने दो, फंसा के करेंगे कहा, वो भी देखी जाएगी। मिथिलेश जी, आप भी कोर्ट मैं तो कह रही या हूँ नहीं? केस करो, खूब करो, वो टाइम बताएगा, जब नोटिस आ जाएगा कुछ कार्रवाई होगी, वो जबकि जब देखी जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है। बट मेरा कहना एक जरूर है, मेरे पे केस हो तो सारी तो मीडिया वाले को पकड़े, एक एक को, सारे न्यूज चैनलों को, और जिन्होंने ये वीडियो बनाई है मेरे आवाज पे, एक एक उन बंदों को पकड़े, जिन्होंने सॉन्ग बनाए उनको पकड़े, और एक तरफ से सबके खिलाफ नोटिस दे। क्योंकि मैं तो 2-4 बंदों में ही कह के रह गई, बाबा इन्होंने तो जमीन से आसमान तक पहुंचा दी सबने। लेकिन अब मिथिलेश जी, जब आप बोल रही हैं तो आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तमाम जो साथी हैं जो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं एक बार सचिन को आप फिर लप्पू झिंगुर कह दें तो मजा आ जाए। देखिए, नोटिस तो अब आना ही आना है, अगर एक बार बोल दे तो फिर मजा आ जाएगा। और तो सचिन को ही क्यों कहना, अभी तो कही आपको, सचिन को ही ज्यादा वो है कि सचिन को ही कहना है। आपको भी तो कही, और कोई स्टूडियो में हो वाको नाम बता दो, वाको भी कह देंगे। अच्छा, किसी और का नाम भी लेके आप बोल सकती हैं? अच्छा, हैदर को लेके बोलिए। हैदर आ रहा है अब अपने बच्चों को लेने के लिए। लेके बोल सकूं? हैदर के बारे में बोलिए। हैदर सीमा का पति है पाकिस्तानी, उसको लेके कुछ बताइए। तो अच्छी बात है ना भैया, उसके बीवी है, बच्चे है, वो लेके ना जाएगा। गुलाम कह रहे हैं कि वो बीवी को नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ बच्चों को लेकर जाएंगे। तरीके से अब भैया बाकी मर्जी है, मैं कहा चल रही है मेरे कहने से ना वो अपनी बीवी लेके जाएगा ना बच्चे लेके जाएगा। वाकई हैं, बाकी मर्जी, लेके जाए मत लेके जा, हम पे ना रुक रहो ना हम पे भेजे जा रहे। देखिए सीमा तो बिल्कुल हिंदुस्तानी हो गई है, झंडे फहरा रही है, भारत माता की जय कह रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। सीमा तो रंग गई। तो उसमें क्या बुरी बात है भैया, अच्छी बात है ना। लेकिन फिर भी आप पसंद नहीं करती सीमा को। का झंडा ही तो फहरा रही है। देखिए, बात यहाँ पे सीमा की नहीं है, मैं कितनी बार आपको बताऊं, ये एक लेडीज ने जो गलत किया है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। ना यहाँ सीमा का मैटर है, ना यहाँ सचिन का मैटर है। एक महिला जो अपने घर परिवार को छोड़ के आई है, 4 बच्चों को लेके आई है साथ, उसके खिलाफ हैं हम। वो तो प्यार है, प्यार में तो लोग क्या क्या करते हैं मिथिलेश जी, आप तो जानती हैं, प्यार में आई है वो तो। सही कह रहे हो भैया, शादी हो गई आपकी, तो आप ऐसा प्यार नहीं मानती है? अरे मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी शादी हो गई, प्यार का जवाब दूं पहले मैं आपको। हाँ, मेरी शादी हो गई है। बताइए। हाँ, मेरी शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बताया मैंने, 2 बच्चे। आपकी बीवी अगर दोनों बच्चों को लेकर किसी और के पास चली जाए तो कैसा महसूस करेंगे? अगर कहीं कोई, ठीक है, अगर कोई किसी के साथ कंफर्ट जोन में नहीं है, वो जा रहा है, किसको मोहब्बत है तो वो जा सकता है। आपने भी तो प्रेम विवाह किया, मुझे पता चल रहा है। देखिए, मुस्कुरा गई आप। हाँ, देखिए क्या मुस्कुराहट है आपकी। बिल्कुल ना, मैं बता तो रही हूँ। मिथिलेश जी, आपने लव मैरिज की है ना, तो आप अच्छे से बेहतर समझ पा रही होंगी मोहब्बत को। अरे मेरी बहन, हमारे जमाने में लव मैरिज नहीं, हमारे छोरा की है ये लव मैरिज। और लव मैरिज करें तो कुआरी छोरी लेके आवे, 4 बालकन की मेहतारी ना लेके आवे कोई भी, ठीक है? कोई ना अपना है बाबा। अगर तुम्हारे घर में भी हो ना कोई जवान लड़का, मतलब यानी कि मिथिलेश जी आप लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। अरे हम लव मैरिज के खिलाफ कहाँ हैं, हम 4 बालकन की माँ के खिलाफ है। अच्छा, बताई ना आपको कि हमारे बेटा की हो रही है लव मैरिज। उसने कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है तो शादी हो रही है उसकी। ये थोड़ी ना कि भैया काइये भी उठा लाओगे। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा भाई या बेटा उठा लाए 4 बच्चों की माँ को, अपना लोगे? बिल्कुल ना अपनाओगे। तो मीडिया में तुम कह दोगे हाँ जी हम अपना लेंगे दांत खींच के। ठीक है मिथिलेश जी, आप भी स्टार है, सीमा भी स्टार है, तो अपने बेटे की शादी में सीमा को बुलाएंगी? अजी हमारा का मतलब सीमा से लेना देना, हम क्यों बुलाने लगे सीमा? सचिन पड़ोसी है आपका? सचिन जब वो लेके आवे बहू, हाँ तो फिर पड़ोसी है ने तो कहा है। बुलाएंगी उसको, नहीं बुलाएंगी?
वो टाइम बताएगा भैया, अभी कुछ ना पता। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, जब आपने सीमा से पहली बार मुलाकात की तो आप लोग के बीच कुछ बातचीत हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं है भाई सीमा से। लोग तो कहते हैं कि मिथिलेश जी गई थी सीमा से मुलाकात करने, काफी देर तक बातचीत हुई है। मैंने वीडियो पे ही देखा है। आपने मुलाकात की होगी मैडम, बात भी की होगी। वैसे मेरी कोई मुलाकात है नहीं सीमा से, ठीक है ना। मैंने वो आज तक फेस टू फेस देखी है, मैंने वीडियो में देखी है बस। लेकिन आपका वीडियो वायरल होने के बाद लोग आपसे कैसे मिलते हैं, खासकर जहां आप काम करती हैं ऑफिस में, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन है उनके मैम? बढ़िया रिएक्शन है, सब लोग आते हैं, सेल्फी खींचते हैं और कहते हैं मैडम हम तो फैन हो गए। मैंने की अच्छी बात है भैया, पंखा मत बन जाइयो। तो आप सीमा की वजह से ही फेमस हुई ना, फिर ये सारा क्रेडिट तो सीमा और सचिन को ही जाता है ना। सचिन को लप्पू कह दिया, क्या फेमस भैया हो गई? हम पहले भी फेमस थे। अच्छा, पहले क्या किया था आपने? हम किसान संगठन में थे, हम पहले भी फेमस थे, लेकिन वो बात अलग थी कि मैं माइक पे बोलती नहीं, लेकिन मजबूरी है, तुम लोगों ने बोलना सिखा दियो, जान को आ गए तुम लोग। अच्छा मिथिलेश जी, जब आप फेमस हो गई तो परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? बढ़िया है, सब लोग सपोर्ट में है। आप जानती हैं जितना सीमा हैदर को और सचिन को देखा गया, उतना ही लोगों ने आपको भी देखा है। जी जानती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है फेमस हुए तो क्या हुआ, आपके नोटिस भी आ गया, नोटिस को झेल लिया जाएगा, स्टारडम तो हासिल हुआ, फेमस हो गई आप? देखिए भैया, फिलहाल तो कोई नोटिस आया नहीं है, मैं फिर बता दूंगी। जब नोटिस आएगा तब आप ये देखो जाएगा, और जैसे मेरे पास आवे ना, ऐसे ही सारे मीडिया वालों के पास भी जाना चाहिए। आप मीडिया वालों से क्यों खफा है? आप मीडिया वालों से इतना क्यों क्यों खफा है बताइए? मीडिया वालों ने थोड़े बोला लप्पू और झिंगुर, हमें तो पता भी नहीं था, आज आपने बता दिया हमको। अरे भैया क्यों कान में टूक दे रहे हो, नई बात मत बताओ, ठीक है? तुम्हें तो पता ही नहीं। लप्पू और झिंगुर तुम जो कि 10 बार कह चुके हो कि लप्पू झिंगुर का, लप्पू झिंगुर कहो, तुम्हें यही ना पता ही कि लप्पू झिंगुर पे वायरल है रहे हैं। हमको नहीं पता थी, मत बताया करो, हमको नहीं पता थी लप्पू और झिंगुर। सुनो, इन शब्दन में कहे हमारे यहाँ पे गांव में के कान में टूक देनो, क्या सब कुछ सुन रहे हो फिर भी ना सुन रहे हो? अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, सीमा हैदर पबजी खेलती थी, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गई, आपके लड़के की लव मैरिज होने वाली है, क्या लड़का भी पबजी खेलता है? ना भैया, हमारा लड़का ना खेले पबजी, हमारे तो छोरी तो देख के प्यार करो। तो अब ये बताइए, अब आगे क्या आपने सोचा है, किस तरह से नोटिस का जवाब दिया जाएगा? देखिए भैया, जब नोटिस आ जाएगा तो उसको भी देखेंगे बाद में कि क्या होता है, क्या करना है, टाइम बताएगा। लेकिन देखिए, जितना अच्छे से आप बोलती हैं और जितने बढ़िया से बात करती हैं, आपको भी फिल्म के ऑफर मिल सकते हैं। वो भी टाइम बताएगा, फिल्म के ऑफर मिलेंगे कि ना मिलेंगे। तो जाएंगी ना, फिल्म का ऑफर मिलेगा तो जाएंगी ना? अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए, सीमा की फिल्म आ रही है, वो मूवी, सीमा की मूवी देखने जाओगी या नहीं जाओगी, सीमा और सचिन की? भैया हम ना जाएंगे, मेरी ओर तो तुम ही देखे ही हो सीमा सचिन की मूवी। अच्छा मिथिलेश जी, अगर आपको एक मौका मिलता है काम करने का मूवी में, बॉलीवुड में, तो आप जाएंगी? टाइम बताएगा वो भी। मान लीजिए कि मिल गया आपको ऑफर, मिल गया, मान लीजिए कि ऑफर मिल गया ना, हमारे यहाँ ऑफर मिल गया तो देखी जाएगी भाभी, ये टाइम बताएगा। अरे पहले तो क्यों मुंह पे ना बैठ जाए, हम कह जी हम तो फिल्म ही बनाएंगे, पता पड़ी ना मिलो, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, लेकिन मिथिलेश जी, लप्पू झिंगुर आपने सचिन को तो कहा, लेकिन इससे पहले अपने घर में, परिवार में किसी को आपने कहा लप्पू झिंगुर? मैं तो कहती रहती हूँ, अपने बेटे से भी कहती रहती हूँ ठीक है, आस पड़ोस में भी बच्चों से कहती रहती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा मिथिलेश जी, इसी बीच आपके पति का भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो वीडियो वायरल हो गया, वो भी स्टार बन गए? मेरे पति ने कुछ नहीं किया, ये सब जो सचिन की फैमिली वालों ने फोटो वगैरह खींच के उस पर उल्टे सीधे कुछ कमेंट लिख के वीडियो वायरल कर दी,
भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, मेरा पति 90 साल का है, 100 साल का है या 2000 साल का है, मेरा पति है, वो किसी को भगा के न ला रहा, ठीक है, और ना मैं किसी के साथ भाग रही, तो उनको कितना वायरल करना करते रहो, मुझ पे असर ना पड़े। तो ना हम कुछ गलत कर रहे हैं। सचिन भी सीमा का ही पति है ना, वो किसी और का पति थोड़ी है, उस पे क्यों खफा रहती हैं फिर आप? उस प्रेम विवाह पे क्यों आप खफा हैं? मैंने एक ही जवाब दे दिया भैया आपको। अब मैं बार बार आप घूम फिर के वही कहना, नमक मिर्च लगा के एक ही सवाल पूछे जाओगे तो या को नतीजा तो कुछ ना आएगा, घूम फिर के वही आएगा। क्या लप्पू क्या झिंगुर? अगर आपकी बीवी भाग जाए ना तो आप भी बर्दाश्त ना करोगे? क्यों? अब क्यों कुछ बर्दाश्त नहीं होगा आप पे? मीडिया में आप कह दोगे कि ठीक है उसकी लव मैरिज थी, कोने में जाकर मूड पकड़ कर रोएगा ही भाई मेरे, कछ ना बनेगा। अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए, गुलाम हैदर अगर हिंदुस्तान आते तो आप मुलाकात करेंगी उनसे? मैं क्यों मुलाकात करने लगी? मुलाकात करेगी तो सीमा करेगी, वाको पति है, मौका मतलब बात है। आप स्टार बन चुकी हैं तो जाहिर है कि वो आएंगे तो शायद आपसे भी मुलाकात हो सकती है। हमदर्दी भी है ना आपको गुलाम हैदर से। सुनिए, स्टार बन गए तो दूसरे के पति से क्यों मिलने को जाएंगे? हम अपने पति से मिलेंगे ना, हमारा पति भी तो स्टार बन रहा है, दूसरे से क्या लेना देना हमें भाई? तो यानी कि आप दोनों मियां बीबी आने वाले समय में बॉलीवुड में हम देख सकते हैं आप दोनों को? टाइम बताओ, हमारा तो बॉलीवुड यही है, हमारा परिवार ही है सबसे बड़ा बॉलीवुड, ना कहीं चीज की जरूरत। ठीक है, तो ये जो लप्पू झिंगुर वाली जो कहानी शुरू हुई है, आपको क्या लगता है ये लप्पू झिंगुर ने आपको रातों रात फेमस कर दिया? आप लप्पू झिंगुर आप किसी को कहेंगी कि नहीं कहेंगी? मैं तो भैया कहती रहूं और कहती आई हूं, अभी तो आपको कहा लप्पू झिंगर। अच्छा, एक बार मैं आपको शुक्रिया कहूं उससे पहले, अच्छा एक बार आपको मैं शुक्रिया कहूं उससे पहले एक बार लप्पू झिंगुर बोल दीजिए। किसको बोल दूं लप्पू झिंगुर? डायलॉग वही वाला लप्पू झिंगुर वाला मैम, फिर मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अरे इनको कहा नाम हो, घनश्याम। अच्छा, एक नया नाम दे रहा हूं, नीरज। भैया क्या है नीरज में है? लप्पू सो तो यू छोरा है ना, मैं ही भूल गई, मैं ही कंफ्यूज कर दी तुमने। कोई बात नहीं, नीरज नाम है, ठीक है, नाम नीरज है। आप बताइए पूरा डायलॉग एक बार नीरज में। क्या है नीरज में? लप्पू सा लड़का भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, छोड़ो आप, खत्म करो यार। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये नाम जब जबान पे आता है तो किसी का दिमाग काम नहीं करता है। बहुत शुक्रिया आपका लप्पू झिंगर की, आपकी ये स्टारडम आपको यूं ही मिलती रहे और आप फेमस होती रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में